बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे एक पवित्र नगर बसा है, जिसका नाम है जगन्नाथ पुरी। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी विराजमान हैं। जगन्नाथ पुरी केवल एक शहर नहीं है, यह भक्ति, प्रेम और समानता की भूमि है। यहाँ राजा और गरीब, विद्वान और अनपढ़, सभी भगवान जगन्नाथ के सामने एक समान माने जाते हैं। घमंडी पंडित धर्मदत्त जगन्नाथपुरी में एक बहुत प्रसिद्ध पंडित रहता था। उसका नाम था पंडित धर्मदत्त। वह बहुत बड़ा विद्वान था। उसे वेद, पुराण, मंत्र और शास्त्र कंठस्थ थे। राजा भी उससे सलाह लेते थे। लोग उसके चरण छूते थे। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान के साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। वह कहा करता, भगवान जगन्नाथ मुझसे सबसे ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। वह गरीबों को मंदिर में तिरछी नजर से देखता। अगर कोई फटे कपड़ों में भगवान के दर्शन करने आता तो कहता, पहले शुद्ध हो जाओ, फिर भगवान के सामने आना। उसका व्यवहार कठोर और अहंकार से भरा हुआ था। भगवान जगन्नाथ का निर्णय, भगवान श्री जगन्नाथ यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि पंडित के पास ज्ञान है, लेकिन भक्ति नहीं बची। भगवान ने सोचा, अगर समय रहते इसका घमंड नहीं टूटा तो इसका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। तब भगवान जगन्नाथ ने एक लीला रची। गरीब आदमी का आगमन। एक दिन सुबह सुबह मंदिर के सिंह द्वार पर एक अत्यंत गरीब आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर गया और भगवान जगन्नाथ के सामने खड़ा हो गया। उसने न कोई मंत्र बोला, न कोई श्लोक, बस हाथ जोड़कर बोला, हे जगन्नाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा दुखी मन है। अगर स्वीकार करो तो यही चढ़ावा है। पंडित का अपमान। पंडित धर्मदत्त यह दृश्य देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। वह ऊंची आवाज में बोला, अरे ओ गरीब, ऐसे गंदे कपड़ों में मंदिर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से बाहर निकलो। गरीब आदमी शांति से बोला, पंडित जी, क्या भगवान कपड़े देखते हैं या दिल? पंडित चिढ़ गया। भगवान नियमों से चलते हैं, बिना विधि विधान भक्ति अधूरी होती है। गरीब आदमी मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और बाहर चला गया। अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उस दिन के बाद पंडित धर्मदत्त के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी वह पूजा करता, मंत्र भूल जाता। जब यज्ञ करता, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। उसे रात में सपने आने लगे। भगवान जगन्नाथ उससे कहते, तुम मुझे नहीं पहचान पाए। पंडित डर गया। रथ यात्रा का दिन, रथ यात्रा का पावन दिन आया। राजा ने पंडित धर्मदत्त को मुख्य पूजा सौंपी। पूरे जगन्नाथ पुरी में उत्सव था। लेकिन जैसे ही पंडित ने पूजा शुरू की, रथ के पहिए हिले ही नहीं। लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय वही गरीब आदमी भीड़ में से आगे आया। उसने धीरे से कहा, पंडित जी, क्या मैं भी भगवान से एक बात कह सकता हूँ? पंडित ने गुस्से में कहा, तू फिर आ गया, दूर हट। लेकिन राजा ने अनुमति दे दी। गरीब की सच्ची प्रार्थना। गरीब आदमी रथ के सामने गया। उसने न मंत्र बोला, न शंख बजाया, बस कहा, हे जगन्नाथ, अगर मुझ जैसे गरीब को भी तू अपना मानता है तो अपने भक्तों को निराश मत करना। इतना कहते ही रथ अपने आप चल पड़ा। भीड़ जय जगन्नाथ के जयकारे लगाने लगी। सत्य का प्रकट होना तभी आकाश गूंज उठा। धर्मदत्त, भगवान जगन्नाथ स्वयं बोले, मैंने तुझे ज्ञान दिया, पर तूने घमंड चुन लिया। गरीब आदमी के शरीर से तेज प्रकाश निकला और वहीं भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। सब लोग स्तब्ध रह गए। पंडित का पश्चाताप। पंडित धर्मदत्त रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आज आपने मेरा अंधकार दूर कर दिया, मुझे क्षमा करें। भगवान बोले, जो गरीब को तुच्छ समझता है वह मुझे नहीं समझ सकता। कहानी से शिक्षा। बच्चों के लिए, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। घमंड ज्ञान को नष्ट कर देता है। गरीब और अमीर भगवान के लिए समान है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जगन्नाथपुरी की सीख आज भी जगन्नाथपुरी में कहा जाता है। यहाँ भगवान खुद गरीब बनकर आते हैं ताकि हमें इंसान बनना सिखा सकें।